गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, अब आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है मोशन के अंदर, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो सारे लीनियर केस को जस्टिफाई कर रहा था। ठीक है, मतलब कि जैसे या तो अर्थ सरफेस के ऊपर मूव करा रहे थे, या तो अपवर्ड जा रहा था, या तो अकॉर्डिंग मतलब कि ओनली या तो वर्टिकल डायरेक्शन को हो वाई एक्सिस, या केवल और केवल एक्स एक्सिस को हो। ठीक है, तो दोनों को अपन ने यहाँ पे पढ़ा था एक एक करके। ठीक है, जिसमें हम जी वाला यूज़ करते थे वो वर्टिकल के लिए यूज होता था, और जो एक्स में अपन सिंपल भी यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं एक्सीलरेशन के लिए, वो अपना लीनियर एक्सीलरेशन है, वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। तो ये हॉरिजेंटल और मतलब एक सिंगल डायरेक्शन को बता रहा था। अब जो हम मोशन को पढ़ रहे हैं वो एक सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, कि मतलब एक सर्कल के एक क्लोज पाथ के रूप में। तो अपन कहते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें कहते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और बोथ। ठीक है, तो कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर। तो इसमें अपन एक रेक्टेंगुलर ट्रैक हो गया, एक हेक्सागोनल ट्रैक हो गया, एक ऑक्टागोनल हो गया, एक सर्कुलर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को यहाँ पे जस्टिफाई होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ। ए नंबर में कह रखा है सो द पाथ ऑफ अ एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ए बी सी डी। लेट अस एज्यूम दैट एथलेटिक runs at a uniform speed on the straight parts A B B C C D D A etc. तो अपन कहते हैं कि इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक द क्विकली चेंज हिज स्पीड एट वन कॉर्नर। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स विल द एथलीट हैव अ चेंज टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो 4 बार चेंज करना पड़ेगा वाइल कंप्लीट द मोशन वन राउंड। तो कहता है इट इज़ क्लियर दैट मूव इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। देखो दे रखा है। अब कहता है नाउ सपोज इंस्टेड of a rectangular track the athlete is running along a hexagonal shaped path A B C D E F as shown in the figure। तो कहते हैं कि in this situation the athlete will have to change his direction 6 times। हेक्सागोनल है तो 6 पाथ मिल रहे हैं, तो 6 बार डायरेक्शंस को वो चेंज करना पड़ेगा एथलीट को। ठीक है, उसी तरह से अपन को ऑक्टागोनल है तो उसमें 8 टाइम्स उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं इट इज़ ऑब्जर्व दैट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रैक इंक्रीजेज द एथलीट हैज़ टू टेक टर्न मोर एंड मोर ऑफन। तो कहते हैं व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ठीक है, साइड्स आइडेंटिफेंटली। तो अपन कहते हैं कि इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड्स विल डिक्रीज टू अ पॉइंट। इफ़ द एथलीट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in direction of motion। The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion। ठीक है बच्चों। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि वी नो दैट द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय 2 पाई आर। इफ द एथलीट टेक्स टी सेकेंड्स टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द स्पीड v इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में टी। अब कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से अपन v इज इक्वल्स टू अपन क्या कहते हैं इसको 2 पाई आर अपॉन में टी कह देंगे।
ठीक है, यही सर्कुलर पाथ अपन को इस तरह से जस्टिफाई कर रखे हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड it continues to move along a direction it has been moved at that instant. This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. अब जैसे ये कह रहा है कि कोई सर्कुलर पाथ पे आप मान लो स्टोन को मूव करा रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि छोड़ दिया अचानक, तो जिस स्टेंट पे जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा मूव करने का, ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसके अंदर कि व्हेन एन एथलीट थ्रोस अ हैमर और डिस्क इन अ स्पोर्ट्स मीट ही या सी होल्ड द हैमर और द डिस्कस, ये जो गेम के लिए होता है, हैंड एंड गिव्स इन द सर्कुलर मोशन ऑफ द रोटिंग हिज या हर ऑन बॉडी। कहते हैं वंस रिलीज्ड इन डिजायर्ड डायरेक्शन the hammer of discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released. ठीक है, जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड एबव। तो उसके अंदर कहते हैं कि देयर आर मैनी मोर फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक कांस्टेंट स्पीड एट सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अपन को व्हाट हैव यू लर्नड है, इसको भी याद रख लेंगे अपन। ठीक है बच्चों, इसमें कहता है मोशन इज चेंज ऑफ द पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी अपन को कवर्ड यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये चैप्टर अपना बच्चों एंड हो रहा है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, जो नहीं आएगा ऑफ क्लास में आप पूछेंगे उसको।